ठीक लग रहा है? स्मार्ट भी लग होंगे। चमक रहा है, लाइट मार रहा है। चलिए ठीक है, लगना नहीं है जी। क्या तो बोल रहे थे? हाँ, आप लोग कल तो पहला टॉपिक समझ गए हैं। सिद्ध करना है कि रूट कौन कौन, ध्यान दीजिएगा, √3, √2, √5 और √7 क्या होना चाहिए? आप परमेय संख्या होगी। एक टॉपिक जहां हम लोग पकड़े सभी हम सिद्ध कर दिए, है ना? सेम टू सेम उसे लिख देना है। यानी चाहे तो इस पर बताए, इस पर हम तो तीनों को बता दें आपको, है नहीं देखते तो आप देख भी लीजिए कहीं जाके। अब वीडियो देख रहा है हम लोग को तो बताते रहे, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिख रहा था, जैसा यूट्यूब देखिएगा तो यहाँ पर रहता है ना, टिक खींचेगा, नीचे लिखा पहला दिन दूसरा दिन देख लीजिएगा। आइए तो आज हम लोग जानते हैं दूसरा, सुनिए आज हम लोग दूसरा टॉपिक सुनेंगे। क्वेश्चन रहेगा आपको, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, सिद्ध करे कि 3 + 2√5, 3 + 2√5। कल आप लोग सिंगल सीखे थे ना, आज सीखेंगे हम लोग 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे 3√25 अपरिमेय संख्या होगी, है ना? होगी, ऐसे भी देता है, या अर्थात में सुनिए, अर्थात आपको ऐसे भी लिख देता है, कहीं कहीं देखिएगा, सिद्ध करे कि दो में से कोई भी क्वेश्चन दे रहा है, घुमा के थोड़ा सा, सिद्ध करे कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं। दोनों वही है, घुमा के पूछा है आपको, परिमेय संख्या नहीं है, सीधा बात का परिमेय बता रहा है आपको। आप परिमेय ना बता रहे, जब परिमेय संख्या नहीं है तो सेम आपको प्रोसेस 2 लाइन हम वही करेंगे जैसे आप किए थे। चलेंगे, इसको हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि माना कि उल्टा मान लेंगे हम, सिद्ध करना है परिमेय संख्या, मान लेंगे हम इसको परिमेय संख्या। क्या मान लेंगे हम लोग? परिमेय संख्या। तो माना कि 3 + 2√5 जो है ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या चाहिए आपको? परिमेय संख्या है। अब बताइए, परिमेय संख्या को मालूम होना चाहिए P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ P और Q क्या होता है? पूर्णांक, और Q = नॉट इक्वल 0, Q जो होता है नॉट इक्वल 0। तो आप परिमेय संख्या मान लिए हैं, परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि 3 + 2√5 जो होगा ये P/Q के रूप में लिखाएगा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या लिखाता है, जहां अगर इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, जहां P और Q क्या होता है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक एवं Q जो होता है नॉट इक्वल 0। ये तो आपको जानते हैं, हर चीज जो मानते हैं लिखने पड़ता है, उल्टा मानते हैं। अब चलिए, जब दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा, है ना, नाउ चाहिए, अब हिंदी में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 + 2√5 बराबर जो P/Q है, ध्यान लगाओ, ये 3 प्लस में है, कौन जाएगा? क्या हो जाएगा? कहने बचेगा 2√5, P/Q था पहले से, पहला जाकर क्या हो गया आपको? माइनस। यहाँ तो कोई दिक्कत है? ध्यान दे आराम से। अब अगर यहाँ √5 करें, P/Q -3, तो 2 इन्हें गुना करेगा तो क्या करेगा? तो हम चाहते तो यहाँ भी 2 कर देते हैं, यहाँ 2 बटा में कर देते, लेकिन आपको नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। 2 जब इन्हें गुना कर रहा है, क्या करेगा? भागा, तो भागा करेगा तो सामने भाग करेगा, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन समझिएगा, भागा सम करेगा, इन्हें √5 रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा, P/Q है, P/Q -3 है। अब भागा जब गुना में हो जाता है तो इसको नीचे आगे वाला क्या होता है? पलटा जाता है, एक ऊपर चल जाएगा, एक वर्धन पीछे से मारेगा ना, करेगा नहीं, कुछ नहीं करता। सुनो पहले, अगला क्या हो जाएगा? पलटा जाएगा, एक ऊपर चल जाएगा और 2 क्या हो जाएगा? नीचे। अब गुना कर देंगे तो √5 रहेगा, अब 1 गुना करेगा तो P रहेगा, और जब 2 गुना करेगा तो क्या? 2Q हो जाएगा। अब 3 में गुना करेगा, 3 बटा क्या हो जाएगा? आपको 2 हो जाएगा।
ये पूर्णांक, ये देखिए ये भी है पूर्णांक के रूप में है। आप यहाँ पर देख लीजिए √5 जानते हैं क्या है, लिखिए लिखिए, चूंकि √5 जो है अभाज्य संख्या, कुछ है अभाज्य संख्या है, इसलिए √5 पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, है ना, पूर्ण वर्ग भी नहीं है। अभाज्य संख्या √5 को वर्ग होगा, कितना को वर्ग है इसको निकालिए तो पॉइंट में आएगा, है ना। तो कहने का मतलब √5 जो है जानते हैं क्या गया, यहाँ पर लिखते हैं, जगह नहीं है, अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि √5 जो है अपरिमेय संख्या, √5 जो क्या है आपको अपरिमेय संख्या एवं एने हो गया परिमेय संख्या, एने जो 3/2 जो हुआ, चाहे तो पूर्णांक है था 3/2 जो हुआ, है ना, 3/2 जो हुआ, पूरा के लिख देवे, पूरे लिखते हैं, p बटा चाहे 2q या 3/2 जो हुआ, क्या आपको परिमेय संख्या, कहती आपको परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो बताइए अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय कभी होगा बराबर नहीं होगा, बराबर, क्योंकि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या बराबर नहीं होगा। तो जो आप माने थे कि परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत, तो लिख देना है। अतः हमारी मान्यता क्या हो गया आपको, गलत, हमारी मान्यता क्या है, गलत। इसलिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2√5 क्या हो जाएगा आपको, अपरिमेय संख्या, क्या हो जाएगा आपको, अपरिमेय संख्या। हम जो माना था इस वक्त अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो गया आपका। ये इतना लिख दीजिएगा कि पक्का है, आपको एग्जाम में बता रहे बार बार 3 अंक में आता है, कितना में आता है आपको, 3 अंक। हाँ, 3 अंक आपको फुल मिल जाएगा, इतना जहाँ लिख दीजिएगा 3 अंक। और कितना लोग यहाँ ला के और लिख देता है कि आपको क्या है जी, आप परिमेय होने के परिमेय नहीं है, खत्म की सब, जितना लिखेगा दे देगा, वो भी नंबर 2 नंबर दे देगा, क्या करेगा लोग, हो जाएगा। अब इसी तरह के देखिए प्लस में रहेगा माइनस में रहेगा तो ना हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको दे देगा 7 - 3√5, कुछ भी दे देगा तो आप सिर्फ कर लीजिएगा, कर लीजिएगा, खाली अंक चेंज कर देना है, सिर्फ एक समझेगा हो जाएगा। और दूसरा चीज आपको कल सीखी गए हैं, चलिए इसको उतार लीजिए।